आज बाबा नारद कहते हैं हमने इस कलयुग के दोष को देखा और देखते देखते हम एक ही निर्णय पे पहुंचे, हमें कहीं भी न योगी न विशुद्ध होवा, न ज्ञानी सत्क्रियो नरा, ना हमें कोई योगी दिखाई दिया, ना कोई ज्ञानी दिखाई दिया, ना कोई सिद्ध पुरुष दिखाई दिया। बाबा नारद कहते हैं हम कलयुग के इस दोष को देखते देखते जैसे ही यमुनाम तटमापन्नो यत्र लीला हरिर्भूत, जैसे हम इस कलयुग के दोष को देखते देखते यमुना के किनारे पहुंचे जहां पर भगवान कृष्ण की मनोहारी लीलाएं हो चुकी थी, जैसे ही पहुंचे तो क्या देखते हैं, तत्राश्चर्यं मया दृष्टम, एक आश्चर्य दिखाई दिया। क्या? एक तू तरुणी तत्र निष्णा खिन्न मानसः, एक जवान स्त्री बैठी हुई है, वह भी खिन्न मन से, और उसी के पास वृद्धौ द्वौ पतितौ पार्श्वे, और उसी स्त्री के पास दो बूढ़े पुरुष भी बैठे हुए हैं। जैसे बाबा नारद ने देखा तो बाबा नारद दूर से देख रहे हैं, तरुणी के सुंदरी रसिक नयन मन ही मन व्यथा रो रहे थे, तरुणी के सुंदरी बेखबरी से उसके ही पास सो रहे थे दो बूढ़े को। बाबा नारद ने जैसे ही इस कौतुक को देखा दूर से, और जैसे ही उस स्त्री के पास से गुजरे तो उस स्त्री ने बाबा नारद को देखा, और जैसे ही बाबा नारद को देखा, देख करके बाबा नारद को बुलाने लगी, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंता मपिनाशे, हे साधो एक क्षण ठहरो और मच्चिंता मपिनाशे, मेरी चिंता का शमन कर दो, मेरी चिंता को समाप्त कर दो। क्या संत एक क्षण में जीवन की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, संकट को समाप्त कर सकते हैं? हाँ, एक क्षण का किया हुआ सत्संग आपके जीवन भर के किए हुए कुसंग को समाप्त कर सकता है। और वही चीज ऐसे भी लागू होती है कि आपने जीवन भर सत्संग किया हो, अगर एक क्षण के कुसंग में फंस गए तो जीवन भर का किया हुआ सत्संग एक क्षण के कुसंग में समाप्त हो जाएगा। और हम आपसे कहते हैं कि जीवन में सत्संग मिले ना मिले, लेकिन कुसंग से बचना, क्योंकि कुसंग की आग बहुत बुरी होती है। कुसंग ऐसे है जैसे हमें एक ड्रम शरबत बनाना हो, और उस एक ड्रम शरबत को बनाने के लिए हमें चीनी कितनी चाहिए? माना कि 20 किलो चीनी की व्यवस्था हो गई, रुआवजा भी चाहिए, बड़ा अच्छा शरबत बन गया। और उस एक ड्रम शरबत को बर्बाद करने के लिए मिट्टी का तेल कितना चाहिए? एक बूंद। ऐसे कुसंग है, आपके जीवन भर के किए हुए सत्संग को एक क्षण का कुसंग समाप्त कर सकता है। इसीलिए हम आपसे कहते हैं, आपके क्षेत्र में, आपके गांव में कहीं भी सत्संग हो तो जरूर जाना चाहिए, क्योंकि संत दर्श को जाइए तज ममता अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे परे कोटि नय के समान।
सत्संगति दुर्लभ संसारा। संतों का संग, सत्संग क्या है? सत्संग का मतलब है सच्चे लोगों का संग। और संत होते कौन है? संत कोई पीला कपड़ा पहनने से नहीं बनता, संत कोई बहुत ज्यादा चंदन लगाने से नहीं बनते। संत का मतलब है जो शांत है, सहज है, सरल है, वही संत है। संत आपको पैंट शर्ट में भी मिल जाएंगे, घर में भी संत मिल जाएंगे। इसीलिए हम आपसे कहते हैं जीवन में सत्संग मिले ना मिले, कुसंग से बचना। संतन के संग लागी रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागी रे तेरी अच्छी बनेगी, तेरी किस्मत जगेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। काका से तोहे हंस करेंगे, काका से तोहे हंस करेंगे, काका से तोहे हंस करेंगे, काका से तोहे हंस करेंगे। मिट जाए गोरे के दाग हो तेरी अच्छी बनेगी। मिट जाए गोरे के दाग तेरी अच्छी बनेगी। बन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। मोहनी सा में बहुत दिन सोया, मोहनी सा में बहुत दिन सोया, मोहनी सा में बहुत दिन सोया, मोहन सा में बहुत दिन सोया। जाग सके तो फिर जागे तेरी बिगड़ी बनेगी। जाग सके तो जागे कहते कबीर हरि सुमिरन में, कहते कबीर हरि सुमिरन में, कहते कबीर हरि सुमिरन में, कहते कबीर हरि सुमिरन में। लाग सके तो मेरे लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। लाग सके तो मेरे लाग रे संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। आज जैसे ही बाबा नारद पहुंचे, उस स्त्री ने बाबा नारद को देखा तो बाबा नारद ने भी प्रश्न किया कि हे देवी, काशितम कविमोक्षेमा नार्या का पद्मलोचना। हे कमल नयनी देवी, तुम कौन हो?
तुम्हारा परिचय क्या है? वद देवी सविस्तारम, हे देवी अपने दुख का कारण सविस्तारम विस्तार पूर्वक बताओ। और हम आपसे कहते हैं, पहले भी कहा कि संत से ही अपनी समस्या कहो, किसी संसारी से ना कहो। उस स्त्री के सामने बहुत से लोग थे, लेकिन बाबा नारद से क्यों पूछा? क्योंकि बाबा नारद संत हैं और संत के पास ही समाधान मिलता है। आज बाबा नारद ने परिचय पूछा कि देवी ये बताओ तुम कौन हो, और ये तुम्हारे पास दो बूढ़े पुरुष बैठे हुए हैं, इनका तुमसे संबंध क्या है? आज परिचय दिया। वह देवी कहती है कि हे बाबा नारद, अहम भक्ति, बोले मेरा नाम भक्ति है। अहम भक्ति ऋतिख्याता इमौ में तनयौ मतौ। हे बाबा नारद मेरा नाम भक्ति है, और ये जो दो बूढ़े पुरुष बैठे हुए हैं ना, ये दोनों हमारे पुत्र हैं। बोले आप कहाँ से आई हैं? बोले उत्पन्ना द्रविणेशाहम्, बोले मैं द्रविण देश में उत्पन्न हुई। वृद्धिम कर्नाटके गता, कर्नाटक में बड़ी हुई। क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गतः, लेकिन जैसे महाराष्ट्र में पहुंची तो मैं जीर्ण शीर्ण हो गई। लेकिन जब मैं महाराष्ट्र से वृंदावन से पुनः प्राप्त नवीने वो स्वरूपणी, जैसे ही मैं वृंदावन आई तो वृंदावन के संसर्ग में आने से क्या हुआ? नवीन है वो स्वरूपणी, मैं तो जवान हो गई, लेकिन ये जो तो मेरे बेटा है ना, ये हमारे पुत्र ये दोनों बूढ़े हो गए। और बात भी सच्ची है, इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है? जिस माता के सामने उसके पुत्र बूढ़े हो जाए, माता जवान हो और पुत्र बूढ़े हो जाएं, इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है? और बूढ़े आदमी का कोई गाहक भी नहीं होता है। जितने भी बूढ़े हैं ना, रिटायरमेंट में हैं, सब कथा में ही आ गए। इनका कोई काम तो है नहीं, घर कथा ही सुने। सींग गिरे और खुर घिसे, सींग गिरे और खुर घिसे, पीठ बोझ नाले, बोलो ऐसे बैल को कौन बांध घुसे। जब तुम किसी काम के ना रहे, तुम्हारा क्या किया जाएगा? इसीलिए इस संसार को छोड़ करके सत्संग में आ जाओ। आज बाबा नारद ने नेत्र बंद किए और क्षण भर में ही उस स्त्री के दुख का कारण जाना और कह दिया कि देवी वर्षे वर्षे क्रमात् जाता मंगलम नाम दृश्यते, वर्षों वर्षों से मंगल नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि कलयुग आ गया है। धीरे धीरे क्या हुआ? कलयुग आ गया है, और कलयुग के कारण ये पृथ्वी शेष के ऊपर भार रूप होती चली जा रही है। लेकिन देवी जो तुम जवान हो गई हो, ये पता है किसका प्रभाव है? ये वृंदावनस्थ संयोगा पुनस्तम तरुणी नवा, ये वृंदावन का प्रभाव है। और कहते हैं कि धन्य है वृंदावन भक्ति नृत्यत यत्र च, जहाँ पर भक्ति माता निरंतर ही नृत्य करती रहती है, जवान बनी रहती है। क्योंकि अगर भक्ति देखनी है तो वृंदावन जाओ, वृंदावन जाओ। और वृंदावन की गलियों में अगर आप चल रहे हो, कोई रिक्शा वाला आगे जा रहा है, आपको रास्ता चाहिए, या रिक्शा वाला आपके पीछे जा रहा है, उसको रास्ता चाहिए, तो आपसे ये नहीं कहेगा भैया जगह दे दो, क्या बोलेगा? भैया राधे राधे, भैया राधे राधे। क्योंकि वृंदावन में भक्ति प्रधान है, भक्ति जवान है। और आज भी वृंदावन की किसी भी गली में निकल जाओ, एक ही ध्वनि सुनाई देगी, राधे 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 हो, राधे 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 राधे। श्याम के बिना तुम आधी, श्याम के बिना तुम आधी, श्याम के बिना तुम आधी,
राधा रानी की। आज भी ब्रज में वृंदावन में भक्ति जमाने हैं और आज भी ब्रजवासी कहते हैं ऐसी क्या आवश्यकता दुकूल सुखकारी की, प्यारी ब्रज धूल सब देह में लगाएंगे, भोजन सुस्वाद लेके करेंगे क्या, मांग मांग दो टूक ब्रजवासियों से खाएंगे, टूट जाए वेद पंथ छूट जाए लोक लाज, हम तो सदैव हरे कृष्ण कृष्ण गाएंगे, जिएंगे तो यहीं पर मरेंगे तो यहीं पर, वृंदावन छोड़ कहीं बाहर न जाना, क्योंकि वृंदावन को वास भलो जहाँ राजती हैं श्री राधिका रानी, जो जन आए के ध्यान धरे वैकुंठ मिले तिनका राजधानी। बोले वृंदावन धाम की। आज बाबा नारद कहते हैं कि देवी ये वृंदावन का प्रभाव है, जब से भगवान इस धराधाम को छोड़ करके परम धाम आए हैं तब से कलयुग आ गया है। बोले गुरु आनंदमय जीवन के लिए मेरे YouTube चैनल के सब्सक्राइब बटन को दबाएं एवं बेल आइकन को प्रेस करें।